बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताया जैसे कि यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के जब रिलेटेड मतलब है कि यूट्यूब पे मैं तकरीबन 1.5-2 साल से आपके साथ ये थोड़े छोटे लेक्चर के जरिए होम्योपैथी के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और मैं क्योंकि ख़ुद एक प्रैक्टिकल क्लिनिक चलाता हूँ, माशाल्लाह 23 साल 24 साल हो गए हैं मुझे इस्तेमाल ये क्लिनिक करते हुए। तो लाज़मी बात है, इतने अरसे में जो तजुर्बा हासिल हुआ, जो भी चीज़ें हासिल हुई, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और जो भी मैंने दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ वो भी शेयर करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे और वो उसको इस्तेमाल करें। और जहाँ तक भी हो सकता है उनको अल्लाह मियाँ सेहत उसी में रखे आप सबको। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होते हैं, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है डेट इज़ दी मीज़ल्स। मीज़ल्स या उसको खसरा कहते हैं, खसरा। बच्चों में भी है। आप तो पहले तो खैर पक्का बच्चों में ही तकरीबन होता है, लेकिन अब ये बड़ों में भी निकलना शुरू, तो बड़ों में भी आ जाता है मीज़ल्स। ये बेसिकली ये जो है, जो खसरा है, ये भी एक वो बीमारी है जो फैलती है, मुतअद्दी बीमारी ये फैलती है, जो कि ये ख़ास जरासीम होते हैं, RNA वायरस की वजह से उसको कहते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है। बाज़ का ये ज़्यादा हो जाता है। इसमें सबसे पहले ये जो है, ये जो मर्ज़ है, इसके फैलने की वजह आपको पता होनी चाहिए। नाक की रतूबत, ये जो नाक से निकलता है पानी है, इसकी रतूबत, और जो मरीज़ होता है उसकी नाक की रतूबत और उसका तनफ़्फ़ुस, उसका सांस। ये जैसे मैंने आपको पहले भी इस तरह मतलब टीबी हो गया, इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, कि वो छींक भी मारे तो बहुत दूर तक जाती है, छींक का जो असर होता है तो जरासीम आप तक पहुँच जाते हैं। तो ये उसके सांस के ज़रिए फैलते हैं। और बाज़ औक़ात ये मरीज़ के जो इस्तेमाल शुदा कपड़े होते हैं, और जो उसने उतार के रखे होते हैं, वो दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स हो जाएं, अगर साफ़ सुथरे कपड़े पड़े हैं, किसी और के कपड़े, मतलब अगर आप, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, ये फैलने की वजह बता रहा हूँ आपको मैं। तो मर्ज़ तो जिसको होना है वो तो अलग एक इशू है, लेकिन आप उसके पुराने उसने अपने कपड़े उतार के रखे हैं, तो ये जरासीम नए कपड़ों में भी चला जाता है, जो जिसने किसी ने वहाँ पे रखे हो अपने साफ़ सुथरे कपड़े। और बाज़ औक़ात ये जो उसने इस्तेमाल किए हैं बर्तन, मतलब जिस तरह गिलास है, या उसमें आपने पानी पिया है, मतलब कोई इस तरह करके, या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हुई है, तो ये उससे भी जो है ना, उसके ज़रिए भी फैल सकता है। इस मर्ज़ में सबसे पहले इसकी मर्ज़ की निशानी होती है, इसमें नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो जाता है पहले से आपको। फिर जब नज़ला ज़ुकाम फैल जाए आपको शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर चौथे रोज़ 5वें रोज़ के करीब तकरीबन 3 या 4 दिन बाद जिस्म में ना छोटे छोटे आपके सुर्ख रंग के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, पूरे जिस्म पे निकलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात कम होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे दाने आपके सामने सीने में आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर सर्दी के साथ आपको बुखार भी चढ़ना शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ फिर सर्दी भी लगती है दरमियान में, जब कोई दाने निकले होते हैं, फिर आपको बुखार भी शुरू हो जाता है, खांसी भी उठती है दरमियान में, काफ़ी दफ़ा आपको दरमियान में ज़ोर की खांसी उठती है। इसमें बुखार के जो है ना, तकरीबन कुछ अगर जब आपको बुखार चढ़ता है, जो मैं आपको निशानी बताई थी, उसके तकरीबन कोई 60-70 घंटे का तकरीबन एवरेज यही होती है। दो दिन आप 3 दिन कर लें, तकरीबन 3 दिन के बाद जो है ना, तो ये जो है ना आपके, ये आपके सबसे पहले आपकी पेशानी पर और आपके चेहरे पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म पर फैलने शुरू होते हैं लाल रंग के मोटे मोटे दाने। ये जब ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ये फिर 1 या 2 दिन तक तो फुल एक जैसे कहते हैं ना, ज़ोर में होते हैं, एक प्रेशर के साथ निकलते हैं, बुरी हालत हो जाती है, मतलब देखने वाला बंदा भी घबरा जाता है। बट एनी हाउ, बट ये तो कुदरत है, वो बीमारी एक है एक तरफ, और कुदरत का अपना निज़ाम है। फिर ये कोई इतना वो नहीं है, ये सब चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद है, ये ठीक हो जाती हैं। बट ये निकल आते हैं, तो इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बंदा घबरा जाता है देख के कि यार ये क्या हालत हो गई है। लेकिन शुक्र है ये निकल आते हैं। कोशिश करें कि उस दौरान में जो मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, उनको तोड़े ना, दानों को खुरचे ना, रगड़े ना उन दानों को किस तरीके से। वजह इसकी ये कि इसके निशान भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ये अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता निशान भी नहीं रहते इसके। हाँ, अगर आपने उस दिनों में, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कॉशन दे रहा हूँ आपको, कि जब अगर आपने उस वक़्त ज़्यादा ख़ारिश की, उनको तोड़ने की कोशिश की, तो उनका फिर निशान रह जाते हैं। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर खसरा हो, ये सब के दाने निकलें, तो जब आपको बहुत ज़्यादा दाने निकलें, तो कभी भी कोशिश ना करेंगे उनको तोड़ने की, या उनके ऊपर कोई चीज़ मलने की, कि मैं किसी को वो करूँ, तो काइंडली ये ना कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका निशान जाना बहुत मुश्किल होता है बाद में। अगर आप इसको नॉर्मल कुदरती तौर पे इसको चलते रहेंगे, और साथ में इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकेशन हो रही है आपकी, तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे तक, महीना 18 दिन जब आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद 15-20 दिन 25 दिन बाद आहिस्ता 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 ये इसके निशान भी जो है ना, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बस इसमें होता है कि जब दाने निकलते हैं, तो उसमें ज़ुकाम आपको बहुत तेज़ होता है। तो ये थोड़ी बड़ी निशानियाँ थी, मैंने आपको बता दी। खसरा क्या होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
یہ وائرس یہ ہے مطلب لوگوں کے ساتھ لگ کے پھیل جاتا ہے اور ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے ایک دوسرے کو، تو احتیاط لازمی بات ہے، اس میں ضروری کریں۔ اب ہومیوپیتھی کی جو دوائیاں ہیں اس میں سب سے پہلے استعمال میں بتاتا ہوں تو مدر ٹنکچرس کے بارے میں۔ اس میں برونیا ہے، برونیا کیوب ہے مدر ٹنکچر میں، سب سے اچھی دوائی ہے خسرے کی، یہ آپ استعمال کریں 3-3-5 نہیں بلکہ 5 کر لیں، ہاں 5 کر دیں دن میں 3 یا 4 مرتبہ استعمال کریں، ایک تھوڑے سے 1 گھونٹ پانی میں، اور ملا کے فون پانی میں ملا کے استعمال کریں دن میں 3 سے 4 مرتبہ، خالی پیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ جو اس کی مین میڈیسنس ہے ہومیوپیتھی کی میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، اس میں جلسیمیم ہے، برونیا ہے، اور آرسینک البم ہے، اور بیلاڈونا ہے۔ یہ 30 پوٹنسی میں آپ تینوں میں سے چاروں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے ہماری ہومیوپیتھی میں کہ سمٹم کس چیز کے زیادہ ہیں۔ سرخی زیادہ ہے تو آپ بیلاڈونا یوز کر سکتے ہیں، لیکن آرسینک البم تو ضرور دیں ساتھ میں، کیونکہ وہ وائرس کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، استعمال کریں اس کو۔ برونیا بھی تو میں نے کیوں بتایا تھا وہ 30 پوٹنسی میں بھی ہے۔ اس طرح جو کمبینیشن جو اچھا اس کا کمبینیشن کام کرتا ہے اس میں بیلاڈونا ہے، کیوپرمیٹ ہے، اور برونیا۔ کیوپرمیٹ، برونیا اور بیلاڈونا یہ تینوں ملا لیں، ان کو ملا کے 30 پوٹنسی میں تیار کر لیں، اور اس کے بعد اس کے 5 کرتے دن میں 4 مرتبہ 3 سے 4 مرتبہ لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بڑی جلدی اثر ڈال دے گا آپ کو، اور ریکوری جو ہے یہ خاص ٹائم پیریڈ ہے اس کا، یہ خاص دن اور گھنٹوں کے حساب سمجھ لیں آپ، مطلب ہے کہ دنوں کے حساب سے چلتا ہے، اس میں ریکوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ دوائی لیں گے تو ذرا جلدی ریکوری اسٹارٹ ہو جائے گی، اور نقصان بھی آپ کو کم از کم پہنچے گا آپ کے جسم کو۔ تو یہ دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کمبینیشن بھی بتا دی ہیں، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑی فائدہ مند ہے، یہ مطلب میرے تجربے میں بھی آئی ہیں اور استعمال بھی کی ہوئی ہیں میں نے سارے لوگوں کے اپنے پیشنٹس کے اوپر بھی، تو یہ بڑی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد بایو کیمک میں بتاتا ہوتا ہوں، بایو کیمک میں لازمی بات ہے آپ فیروفاس اور کالی میں، اور یہ 2 دوائیاں ہیں، یہ 3x میں استعمال کریں، 4 گولیاں دن میں 4 یا 5 مرتبہ، 4 مرتبہ بھی بہت ہوتی ہیں ایسے مطلب، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں بہت سویر ہے تو آپ 5 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 1 گرین کی بنی بنائی ٹیبلٹ ہوتی ہے تو اس کو حساب سے لیا جاتا ہے، 20 گرام تک آپ ایک خوراک لے سکتے ہیں، اس کی بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں، اس میں فیروفاس ہے اور کالی میور ہے یہ۔ باقی ڈائٹ جو آخر میں بتاتا ہوں تو میں لیکچر کے اس میں کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ہلکی خوراک استعمال کریں، بہت ہائی پروٹین یا ہائی وہ ڈائٹ استعمال مت کریں، ہلکی پھلکی خوراک سے آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ریلیکس رہتے ہیں، اور جلد جلد آپ ریکور بھی کر جاتے ہیں اس میں سے۔ یہ تو میں نے آپ کو خسرے کے بارے میں بتا دیا، اگر آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کو دوائی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو تو میرے واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو جواب میں بتا دوں گا کون سی دوائی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے، جو بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔